तो वो पांचों बैंकर थे, और तो वो होता था कि हर झोपड़ी हर के हर हर वॉल के साथ एक चारपाई होती थी या एक बेड होता था ना। झोपड़ी में 3 सेक्शंस और हर सेक्शन में 5 बैंकर, हाँ, 5 हर रूम में 4 से 5 बैंकर, 4 से 5 बैंकर। डिपेंडिंग, 4 या 5, चार जी होते थे, 5 होते थे, जी। हमारे में 5 थे शायद। कोई एसी वेसी नहीं होगा? गर्मी बहुत कड़ाके की पड़ती थी। अच्छा, एसी उस जमाने में ज़ाहिर है वहाँ बहुत सस्ते मिलते थे, लेकिन हमारी तनख्वाह इतनी कम थी कि हम तरजीह ले नहीं सकते थे। लेकिन हमें एक एडवांटेज ये था, एडवांटेज कह लें या जो भी था, क्योंकि हम हबीब बैंक में काम करते थे, तो जितने भी कारोबारी, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, ये जो सारी चीजें थी वहाँ, उन सब के अकाउंट हमारे पास थे। अच्छा 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 अच्छा। तो दे ऑल नो अस बाय फेस, एवरीडे वो आते थे ना पैसे हाँ। जमा कराने, निकालने, दिखाने। तो वो हमें, वो किसी दुकानदार ने कहा कि यार ये एसी ले जाएं और 50 दिरहम महीने का दे दिया करें। अच्छा, सही है। वो 1500 या कितने का एसी आता वो तो नहीं थे ना, मतलब। हाँ सही है। तो वो 50 या 100 दिरहम उसका दे दिया करें, लेट से 100 दिरहम। तो एसी आके लगा दिया, क्योंकि एसी बगैर रह नहीं सकता आदमी वहाँ ना। हाँ तो एसी वहाँ लगा दिया, और तो हर आदमी के इसमें 20 दिरहम आए महीने के। कमाल है, कमाल है। इंस्टॉलमेंट देनी है ना, हाँ 20 दिरहम। अच्छा, वहाँ उस जमाने में लोड शेडिंग होती थी। है, यस, वहाँ लोड शेडिंग लोड होती शेडिंग थी? होती, हाँ, कच्चे अच्छा के इलाके में, है, कच्चे के इलाके में। कच्चे हाँ, सही है। होती थी वहाँ। तो मैं एग्जैक्टली आपको बताऊँ, मतलब देयर इज समथिंग वेरी। अब सोचें, मैं उस आदमी को ढूंढ रहा हूँ, एक आदमी को मैं ढूंढ रहा हूँ जो ये कहता है कि सहरा की रातें जो होती है ठंडी होती है। वो किधर है वो आदमी? पैटी लगानी है उसकी? मैं ढूंढ रहा हूँ उस आदमी को, आज तक नहीं मिला। हाँ अच्छा, हाँ। क्यों वहाँ रातें आपने ठंडी नहीं तो देखी सहरा ठंडी की? सहरा की किसने कहा ठंडी होती है? रात दिन में भी 40, रात में भी 40। सूरज नहीं अच्छा, होता, यही फर्क होता है ना। हाँ सही है। तो तसीम साहब, हम आते थे बैंक से 8 बजे रात के, हाँ, और 9-10 बजे लाइट चली जाती थी। माय गॉड, तो वो तो खोली तो जो होती थी वो तंदूर बन जाती थी ना, मतलब अल्लाह गनी। सो नहीं सकते आप, अपना सुबह बैंक जाना है आपको, और टाई पहन के जाना है। जाहिर है। हम्म। तो ये होता था कि हम बाहर निकलते थे। अच्छा, घर से आप जैसे ही बाहर निकले तो डेजर्ट है, मतलब हाँ कच्चा, तो वो हाँ डेजर्ट ही हर जगह, वही हाँ डेजर्ट ही होता था। हाँ तो कंस्ट्रक्शन के काम जो है ना, आगे पीछे कहीं चल रहे होते ना, हाँ कंस्ट्रक्शन तो बहुत तेजी चल हाँ रही थी हाँ वहां। तो वो जो डेजर्ट था, हाँ। उसमें शटरिंग के तख्ते पड़े होते थे। अच्छा, तख्ते होते हैं ना लकड़ी हाँ के। हाँ समझ गया समझ गया जी, जी, हाँ। तो अब जैसे हम 4 लड़के थे हमारे कमरे के, तो वी ऑल गो रात को 10 बजे डेजर्ट में, और हम तलाश करते थे कोई तख्ता मिल जाए। तख्ता जो जरा चौड़ा हो इतना। हाँ अच्छा। तो वो तख्ता हम वो घसीट के वो उधर ही रख देते, मैं खुले हम्म। आसमान के नीचे डेजर्ट में, मतलब। और हम सो जाते थे। लाइफ बड़ी टफ नहीं थी? बहुत टफ थी, एग्जैक्टली, हम सो जाते थे। ओ, सूरज साहब भी 5 4 5 बजे ही निकल आते थे, मतलब इतनी जल्दी आ जाता ना सूरज तो वहाँ। वैसे खुश साहब, हम सारी कज़ा करामी हो रही है, उन रातों में कभी आपके जहन में ये ख्याल आया, कभी पाकिस्तान याद आया हो, ये सर्द रात, ये आवारगी, ये नींद का बोझ, हम अपने शहर में होते तो घर गए होते? कभी हाँ। सोचा आपने? नहीं, वो है ना कि वो वाकई अगर आप तैयार कर लेना किसी चीज का, तो आपको तकलीफ नहीं होती। डिटर्मिनेशन। ये तकलीफ होती है ना, अगर आपको पता हाँ। लगे तकलीफ को आप, तो आपको तकलीफ नहीं होती। हम्म वो तय कर लिया था कि मेरी जात कुछ नहीं है, हम्म। आई हैव टू लिव फॉर माई मदर, फॉर माई फैमिली। सिस्टर, फॉर माई ब्रदर। तो वो किसी चीज की तकलीफ नहीं होती थी। जो भी हो, आपको सामने पिक्चर में वही लोग 3 खड़े होते थे ना, आपको ड्राफ्ट भेजने हैं आखिर महीने के एंड में। सही है, वालदा को ड्राफ्ट भेजने हैं आपको आखिर, सही बस है। जो टारगेट है वो ड्राफ्ट है, बाकी जीरो। रात हाँ कैसी हाँ हाँ। दिन कैसी, ये जीरो, ड्राफ्ट भेजने हैं आपको। अच्छा, सुबह उठे, कमरे में गए, पैंट शर्ट पहनी, टाई लगाई। अब लाइट नहीं थी, पानी नहीं है, तो कुली नहीं की, स्टार्ट वॉकिंग। अच्छा, कांट अफोर्ड ट्रांसपोर्ट, इट्स सो हैपन कि बहुत ज्यादा दूर नहीं था हमारी जगह से वो बैंक। हम्म।
तो जब वो चलते हुए रास्ते में जाते थे ना, तो वो ढाबे आते थे बीच में, मलबारियों के होते थे वो। अच्छा। तो रास्ते में जब वो ढाबा आता था, उसके बाहर वो बेसन लगा होता था, अच्छा। वहां कुल्ली करते थे और उससे कहते थे कि भाई एक कड़ा- चाय और एक, वो स्टैंडर्ड होता वो गिलास इतने से नहीं होते वो हाँ, कांच के। वहाँ की लोकल जबान में क्या कहते हैं, आधा मारो क्या? नहीं, वो गिलास मलबारी ला के रखता था अच्छा, और मलबारी के थे वो, उसको हाँ। हाँ, और उसको वो मस्का बंद या मस्का स्लाइस कहता था। हाँ 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 उस हाँ। पर खाली वो मस्का लगा होता, ठक ठक, और एक गिलास पानी, सही है। चला जाता था। ये 7-8 आने का, 4-5 आने का होता था शायद। सही है। वो वहां से किया, वो ब्रेक ली और बैंक चले गए, फिर वहां से 8 बजे निकले। तो ये यूं तो आपका ये था, जाहिर है कि बहुत तफसीली आपसे भी बातें होनी है। तो ये वो आपका बड़ा ही मुश्किल दौर था जो आपने गुजारा। रात में हम पाकिस्तान में प्रॉपर्ट वो जो रहे थे ना, हम्म। वो बहुत ही इलीट था, बहुत ही कंफर्टेबल था। मतलब हमारे वालिदैन बहुत पढ़े लिखे, बहुत टॉप के डॉक्टर। एक मतलब अच्छी। मेरे जो दादा थे, वो रॉयल डॉक्टर थे भोपाल स्टेट के। अच्छा। मेरे जो दादा के सगे भाई थे, वो गवर्नर थे भोपाल स्टेट के। मेरे जो चाचा थे, वो कायद आजम के डॉक्टर थे। वो पूरे पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन थी, उसके प्रेसिडेंट थे। मेरे वालिद भी ऐसे ही थे। तो आप जरा अंदाजा लगाएं घर का माहौल किस तरह का होगा, कितनी आसानी और सहूलतें होंगी मतलब ना, अच्छा। वो और ये। वहां आपको मैं से एक बात बताऊं, जी। जब मैं अभी मैंने ज्वाइन किया ना, हाँ। तो 8 से 8 बैठना होता था ना। हम्म। तो एक दफा कुर्सी पे बैठ गए तो बैठ गए ना, कुछ कर रहे हैं ना आप। तो हर आदमी का एक फिजिकल स्ट्रक्चर है। मतलब मैं थोड़ा सा नाजुक स्टाइल था, मतलब कभी ऐसा काम वाम नहीं किया था ना। तो मेरे बैक पे थोड़े हो गए थे, ओ माय गॉड। भी भर गई थी। आई एम नॉट ट्यून कि भाई मैं 10 घंटे तक सीट पे बैठा हूँ ना। तो खैर वो वहाँ किसी को जानते भी नहीं थे। बैंक में जो 7 लोग थे, उनकी जान पहचान थी। उनका जी हम तो आपका फौरन करा दें, डॉक्टर के ऊपर आप चलिए आए। तो मैं डॉक्टर के पास गया। कहने को ये छोटी बातें लगती हैं, लेकिन ये वाकई हमें याद आती है तो मैटर करती है। जब डॉक्टर के पास गया तो उसने देखा, तो उसने कहा यार ये तो आप ट्रीट कर लिए मतलब ना। तो उसने दवा ववा दी, लेकिन उस हिसाब से जो चीज़ की ना, तो वो मैं दिल में हंसा। उसने कहा देखें, आपको दिन में 3 दफा अपना ड्रेस चेंज करना है और आपको नहाना है और वॉश करना है। नहीं हो क्या सकता, चैलेंजिंग था ये। ये हो ही नहीं सकता ना। हाँ। मैं कहाँ से 3 दफा ड्रेस चेंज करूंगा, मैं 3 दफा नहाऊंगा कैसे, ये होती है लाइफ जनाब, ये होती है लाइफ। कहाँ क्या करूंगा मैं। हाँ। तो मैं दिल में हंसी आई मुझे, लेकिन वही वाली बात हो नहीं, सामने पिक्चर एक थी ना, माँ की, बहन की, भाई बस। के, और एक आई ड्राफ्ट जस्ट जगह। कम बैक, एक दिन की छुट्टी नहीं ली है, पट्टियां लगा के आके बैठ गए, वो भी सही हो गया। देखा ना, सही हो जाता है। उसने कुछ नहीं कहा, उसने वो कहा यार ये नहीं मानेगा। वो थोड़ा भी सोचता होगा शायद गलत बंदे के लग गया मैं। हाँ। चलो इधर से। तो मैं कह रहा हूँ कि हम यहाँ आ गए, काम बहुत सीखा वहाँ। उसके बाद अभी बैंक, मैं एक रॉ में आपको बता दूं, हबीब बैंक छोड़ा। अभी कितने अभी साल बाद? हबीब बैंक मैंने शायद 1.5 साल काम किया, 1.25 साल, अच्छा। 1.5 साल। ठीक है। लेकिन मैं कहता हूँ कि वो मैं बैंकिंग बन गया, थॉरोली सीख मैं ली। थोरो बन गया था। हाँ हाँ। मुझे सब आता था, मतलब खूब रगड़ा लगा आपको उधर अच्छी फुल तरह फुल से। सब आता था ना मुझे। जी जी। मैंने हबीब बैंक छोड़ा, फिर मैंने बार्कलेज बैंक ज्वाइन किया, फिर मैंने बार्कलेज बैंक छोड़ा, एंड देन आई ज्वाइन बैंक सादरात ईरान। देन आई लेफ्ट बैंक सादरात ईरान एंड आई ज्वाइन बैंक और की खो। इट्स अ स्पेनिश बैंक, बैंक और की खो। ईरान के बैंक का मैंने जिक्र सुना था हमारे बशीर बलोच साहब से। हाँ वो बड़ा इंटरेस्टिंग उन्होंने बताया था, ईरान, वो भी ईरान के बैंक में आए थे बलोच साहब ने। हाँ। अच्छा खैर। नहीं, मैं भी थोड़ा सा फिर बता दूं इसमें आपको कि जब मैं बार्कलेज से ईरान गया था, असल में चक्कर ये था कि सारे पैसे जो जो सारी चीजें मैटर करती है, वो पैसे करते थे। तो हबीब बैंक में एक जमाने में एक ईरानी असिस्टेंट मैनेजर थे। अच्छा। वो वाले ईरानी थे जो उर्दू उर्दू बोलते हैं, गुजराती गुजराती जी नहीं जी जी, बोलते हैं, हाँ वो बिल्कुल मॉरिशस बिल्कुल, के जी थे, जी। कहाँ के थे ना। हाँ। वो बैंक सादात में गए, हम्म तो उन्हें अपनी टीम बनानी थी। मैं बार्कलेज में था, हम्म। तो उसने मुझे कॉल किया, ऑलमोस्ट 1.5 या डबल तनख्वाह ऑफर की। तो बार्कलेज के जनरल मैनेजर ने मुझे बुलाया, जो कंट्री जनरल मैनेजर था। तो उसने कहा यू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर डूइंग, डू यू नो वेयर यू वर्किंग, दिस इज बार्कलेज बैंक। उस मैंने कहा इतना आता है समझ, आप इसको मत छोड़ें। मुझे तो हुए थे ना कि वो डबल हो रही है ना, मतलब हाँ। मैंने छोड़ दिया, वो ज्वाइन कर लिया। जब मैंने वो ज्वाइन कर लिया, तो वो कट शॉर्ट यही बताऊं कि मुझे पता लगा कि मैं फंस गया। अब मैं कुछ भी नहीं कर सकूंगा, आई एम अ मनी एक्सचेंजर, सही है। कुछ और होता ही नहीं था। तो हाँ। क्लास की चीज ये थी, उनके वॉचर और रजिस्टर हर चीज फारसी में थे। सही है। बहरहाल वो किसी तरह, वो जो मुझे लकी था मैं
कि एक नया बैंक खुल रहा था, बैंक और की हो, एक कौन सा? कमर्शियल बैंक और की हो, अच्छा अच्छा स्पेनिश नेम, URQUIJO, अच्छा जे को खे पढ़ते हैं। तो उसके बार्कलेज बैंक में जो हमारा ऑपरेशन हेड था ना, हाँ इत्तेफाक है वो जो गोरा था, उसको स्पेनिश बैंक ने हायर किया था अपना नया बैंक खोलने के लिए अबू धाबी में। अच्छा 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 तो ही कॉल्ड मी, तो मैं तो बेदार बैठा हुआ था। तो इस तरह मुझे वहाँ जॉब मिली और वो ही मेरा स्टार्टिंग पॉइंट था, क्योंकि वहाँ जो जॉब मिली वो डीलिंग रूम का जो बैक ऑफिस होता है उसमें जॉब मिली। तो कौन और सा वो बैंक नहीं, कुछ लर्निंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छे रहे। देखिए बैंक को और क्यों ज्वाइन किया, तो वो मैंने उस वक्त ज्वाइन किया जब वो अभी खुला नहीं था, खुलने के प्रोसेस में था। तो आई लर्न कि एक बैंक खुलता कैसे है। अच्छा देखिए ना आप, 4 साल वहाँ काम किया और वो बैंक को फिर हेड ऑफिस ने दे डिसाइड कि ये जगह से एग्जिट करना है। अच्छा 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 तो फिर वो बंद हुआ। हाँ तो बंद कैसे होता है, हर चीज मर्ज करनी होती है ना, कुछ करना होता है ना। तो तो दोनों चीज सीखी आपने उधर? तो वो सीखी। हाँ फिर एक बैंक मैंने ज्वाइन किया था लोकल वहाँ, हाँ बड़ा बैंक था वहाँ का, वो आएंगे उसकी तरफ हम। वो 3 बैंक मर्ज हुए, तो मैं उसमें मर्जिंग का हेड था। तो कैसे मर्जिंग होती है 3 बैंक की, जी तो ये लर्निंग अपॉर्चुनिटी मिली, मतलब उससे मेरा कोई दखल नहीं है। जी इट्स सो हैपन कि वो इस तरह की अपॉर्चुनिटी मिली, मतलब ये कि यहाँ से मैं फिर जब बैंक को ओरक्यू गया, तो मतलब वो जगह है जहाँ से आप फाइनेंशियली भी स्टेबलाइज होते हैं थोड़े से। अब तक की जो गुफ्तगू में जो मैं चीज़ सीखा हूँ, हम्म, वही चीज़ सीखा हूँ आपसे गुफ्तगू के बाद, जो मैं पहले भी मैं सीख चुका था काफ़ी हद तक ये, कि शायद असल ज़िंदगी में डिग्रियाँ इतनी मैटर नहीं करती जितना रवैये मैटर करते हैं, हम्म, नंबर 1, और डेडिकेशन मैटर हम्म, करती है। और नंबर 2 जो चीज़ मैंने सीखी है, वो ये कि आदमी कहीं भी अगर जॉब करे, तो काम ऐसा करे कि अगर छोड़ के जाए भी तो उसका बॉस उसको याद रखेगा, अच्छा वर्कर था। हम्म, तो आपको बाद में ये रेफ़रेंसेस मिले, तो हम्म, आपको पुराने बॉस से रेफ़रेंसेस मिले। हम्म, अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि जब जॉब छोड़ना होता है तो वो बैड माउथिंग करते हैं अपने बॉसेस के बारे में, हम्म, इतना एक हंगामा, और जो रहने वाले हैं उनको सुनाते हैं अच्छी तरीके से, तो हम्म, वो फिर करियर में कभी आगे नहीं आ सकते हैं। हम्म, तो मैं समझता हूँ कि ह्यूमन रिलेशनशिप बड़ा मैटर हम्म, करती है, मेहनत बड़ा मैटर करती हम्म, है, और किस्मत भी मैटर करती है, और माँ की दुआएं मैटर करती है। हम्म। क्या मैं सही समझाऊँ? हाँ, बस सीखने की लगन होनी चाहिए साथ और में ना। सीखने की लगन। और आप एक स्पेनिश बैंक के अंदर जाके कैरियर बैंकर के तौर पे जी वहाँ जी की तनख्वाह भी ठीक-ठाक जी मिलने जी लगी, जी जी वहाँ से ज़रा कहानी सुनाएँ हमें। हाँ, बस वो वहाँ बैक ऑफिस में मैं गया, लेकिन वो क्योंकि मेरी जो एक थी कि मुझे सीखना है, हुँ, तो क्योंकि मैं बैक ऑफिस था और बैक ऑफिस के साथ ही डीलिंग रूम होता, तो बड़ा वो फैसिनेटिंग होता है। तो कुछ हुँ, डीलर बैठे हैं, गोरे बैठे हैं, चीख रहे हैं, फ़ोन उठा रहे हैं, फ़ोन पटक रहे हैं, तो ये सब ट्रेनिंग चल रही है ना मतलब। तो मेरा उनके साथ बड़ा अच्छा इंटरेक्शन हो गया, मैं उन्हें एज़ अ बैक ऑफिस गाय काफ़ी फैसिलिटेट करता था। तो हुँ। दे स्टार्ट लाइकिंग मी। तो जब वॉल्यूम बढ़ा तो दे वांट अ डीलर, अच्छा, तो उन्हें ज़ाहिर है बाहर से हायर करना था वो। हाँ, लेकिन वो खुशकिस्मती कि मतलब वो जो चीफ डीलर था, ट्रेजरार जो था, उसने मैनेजमेंट से कहा नो वी वांट कुरैशी। अच्छा, हाँ, अच्छा, तो उसमें थोड़ा सा वो भी हुआ था कि बैक ऑफिस में मैं बैक ऑफिस इंचार्ज नहीं था, मैं हाँ, बैक ऑफिस इंचार्ज के नेक्स्ट था। वहाँ से फ्रंट ऑफिस नहीं, जो मैं है, नेक्स्ट था, तो हाँ, मतलब बेसिकली नंबर अगर 2, बैक ऑफिस से किसी को लेना है तो इंचार्ज को लेंगे ना आप हाँ, हाँ, पहले। हुँ, तो उसने कहा नहीं, हमें यही चाहिए। अच्छा, अच्छा, वो ट्रेजरार की एक होती है मतलब ना, वो कंट्री जनरल मैनेजर भी, क्योंकि पता वो मनी मेकिंग कहाँ होती है ना मतलब। कमा उसने के कहा देता है, मुझे यही चाहिए वरना नहीं चाहिए। कमाऊ बहुत है, उसने कहा यही चाहिए वरना नहीं चाहिए। अच्छा, हाँ, वो बेल्जियम का था, रॉबर्ट नाम था उसका। बाद में मैं वहाँ चला गया एंड दैट्स हाउ आई बिकम अ डीलर। वहाँ से आपके पास मैं कोई क्वालिफिकेशन नहीं, नहीं नहीं, कोई कुछ तजुर्बा नहीं नहीं। कुछ नहीं कुछ नहीं। और फिर ये कि देखे ना, एक बात मैं बताऊं कि वो जो बात बहुत अच्छे लोग होते हैं, मैंने उनसे सीखा और मैंने अप्लाई भी किया अपने कैरियर में जब मैं बड़ा बना। हुँ, जो बॉस होता है ना, उसको सिखाना चाहिए नीचे वाले हुँ, को। बॉस सिखाते नहीं है, वो सब समझते हैं कि हमारे बराबर आ जाएगा। ऐसा नहीं है, ये आपने बहुत उम्दा ऐसा बात नहीं की। है। ये आपने अगर मैं SEVP हूँ, EV को मैं VP प्रमोट कर रहा हूँ, तो मैं कर दूं ना यार। तो वो कहते हैं नहीं यार, ये तो हमारे बराबर नहीं आ जाए। ऐसा नहीं है, वो VP होगा तो आप EVP होंगे, वो EVP होगा तो आप SEVP होंगे। मतलब एक बहुत सिंपल है काश ना। ये हमारे बैंकर की बात समझ जाए। मैं हमेशा इस चीज़ को कहता रहा हूँ कि देखें, जब तक आप नीचे वालों को नहीं सिखाएँगे, आप ऊपर नहीं पड़े रहेंगे, वो आपकी टाँगें पकड़े रह जाएँगे। मेरे डिपार्टमेंट पाकवेट में हाँ, जिस तरह से प्रमोशन हुई थी और जो मैंने की थी अपने स्टाफ की, एक दफा इरफान सिद्दीकी साहब ने मुझसे कहा कि भाई अब मैसेंजर ही रह गया है, जिसे आप कहेंगे गाड़ी दे दो, AVP कर दो ना। हाँ, AVP में गाड़ी मिलती हाँ, थी, तो सही मैं है, सर सही अब ये है। मैसेंजर ही रह गया है,
इसको कर दें रिपोर्ट, मतलब क्योंकि जब आप नीचे वाले को सिखाते हैं, करना है ना, टीम वर्क है ना। नंबर एक, नंबर दो ये कि जब आप नीचे वालों को सिखाते हैं तो आप अपने ऊपर से बोझ हल्का करते हैं, हाँ, और वो फिर रिश्ता जो होता है वो उस्ताद का शागिर्द का हो जाता है, सही हाँ, मानों में वो बॉस का और सबॉर्डिनेट हाँ, का नहीं होता है। और वो एहसान जो नीचे वाला सारी उम्र नहीं भूलता है, हम्म, अगर आपने उसके करियर पे इस तरीके से हेल्प की है। हम्म, और इसके बरस जो लोग अपनी मुट्ठी तंग रखते हैं हम्म, और काम सिखाते नहीं हैं, अल्टीमेटली उनका अपना करियर भी उनकी वजह से बर्बाद होता है। तो नीचे वालों को सिखाना चाहिए ताकि वो ऊपर जाएं, हाँ, और मतलब आप आप भी खुद ब ऊपर खुद जाते ऊपर हैं, आप तो खुद जाएंगे। ब खुद ऊपर जी जाते हैं जी ना। जी। खैर। तो वो खैर बैंकों में रहे हम वहाँ, तो वहाँ हम काम कर रहे थे, तो इस दौरान में वहाँ स्पेन की जो हेड ऑफिस था, उन्होंने सोचा कि ये जगह से एग्जिट करना है, मतलब तो उनका भी क्लोज डाउन करना है, मतलब उसकी क्लोजिंग में रहे हम। उधर से बहुत खास चीजें सीखी जो, क्योंकि वो डिफरेंट बैंक था, ओबीओ था वो। तो वहाँ की जो स्टाइल ऑफ वर्क होता है और जो एप्लीकेशन ऑफ फंड्स और जिस तरह करते हैं, वो बहुत सोफिस्टिकेटेड होता है, मतलब कमर्शियल बैंक की तरह नहीं होता है वो। अच्छा। हाँ, कमर में तो कुआं है, मतलब यहाँ से आया वहां गया, कुछ रह गया, कुछ पड़ा रह गया, वहां तो एक एक पेनी काउंट। हम्म। खैर, उसको क्लोजिंग हम कर रहे थे, इसी दौरान में वहाँ एक बैंक था, फेडरल कमर्शियल बैंक। अच्छा। तो वहाँ उन्हें एक सीनियर डीलर की जरूरत थी। हम्म तो उन्होंने वहाँ, नॉर्मली वहाँ हमारे वहाँ अबू धाबी जो ब्रोकरेज हाउस होते थे वो सब टॉप इंटरनेशनल होते थे। हम्म अभी भी होगा, वो बहुत बड़ा ब्रोकरेज इंटरनेशनल, सारी दुनिया में वो ब्रोकरेज था, हाउस होता वो, न्यूयॉर्क, लंदन, यहाँ वहाँ। ह्यूलिट एंड रायली। हम्म तो उन्होंने उसके चीफ को फोन किया कि यार तुम तो हर एक से बात करते हो ना, हम्म। सारे बैंकों से, तो मतलब हमें एक बंदा चाहिए। तो अच्छा। तुम कौन, क्योंकि वो मेरे नेक्स्ट होगा, मतलब। हाँ हाँ। तो ही सजेस्ट माय नेम। अच्छा। तो टल्टन रायली वाले जो थे, उसका हाँ जो चीफ था, चीफ हाँ। लीडर था, उसने सजेस्ट किया कि यार तुम कुरैशी को अप्रोच करो। आप उस वक्त उसको रिपोर्ट करते थे, किसको? जिसने आपको सेलेक्ट किया? नहीं, वो तो ब्रोकर था, मनी मार्केट ब्रोकर, अच्छा अच्छा फॉरेन अच्छा अच्छा एक्सचेंज अच्छा। मनी मार्केट, इंटरनेशनल फॉरेन एक्सचेंज मनी मार्केट ब्रोकर समझ गया था। मैं, जी जी अलग हाँ। एंटिटी थी, मतलब हाँ जो समझ गया। बैंक जिनसे नहीं बोरो सेल करते हैं, हाँ समझ वो गया। था वो। जी जी हाँ। हाँ। तो खैर, उसने फिर हमारी यहाँ बात की, तो हमारे वाले जो थे वो तो बहुत खुश हुए, बैंकों के वाले के, यार हमारे बंदों को अब बंद हो रहा है तो जॉब मिल जाए। तो उन्होंने भी, अच्छा अच्छा क्योंकि अच्छा वो कह हाँ। रहे थे कि जहाँ से जॉब मिलेगी हम रिकमेंड भी करेंगे आप लोगों को ना। समझ गया मैं, जी हाँ। तो इस तरह वहाँ वो मैं एज फेडरल ए बैंक। सेकंड मैन फेडरल कमर्शियल बैंक। तो वो जो आदमी एक जूनियर क्लर्क के तौर पे गया था 1000 दिरहम की नौकरी नहीं, पे। अभी ये नहीं, अभी तो अब आगे चले आप, अच्छा। असल इसमें ही तो है सब, यहीं से तो टर्निंग पॉइंट है। हम्म। ये बिल्कुल अभी बैंक वाली स्टोरी है अभी। जी जी। तो फेडरल कमर्शियल में जब मैं गया, तो वो जो डीलर था वहाँ आमतौर पे गोरे ही होते थे, ट्रेजरर, कंट्री ट्रेजरर वगैरह सारे गोरे ही होते थे, मतलब। तो ब्रायन वेस्ट नाम था उसका। तो उसको एक थोड़ी सी एक्सटेंडेड लीव पे छुट्टी जाना था, मतलब ये कि आमतौर पे बैंक में लोग 20-25 डेज छुट्टी जाते हैं, 30 डेज सही ना। है। उसके उससे शायद 40-45 डेज के लिए जाना था। मैं कहा शायद होता है कि लंदन में जाना, घर वर लेना, तो कुछ करना था उसे, मतलब ना, तो बड़ी लीव चाहिए थी उसे। तो खैर, मैंने वो ज्वाइन कर लिया, और ये नहीं, वो 1 महीने हम साथ रहे, मतलब वो, इससे कमर्शियल बैंक, इससे ह्यूज बैंक, पूरे यूएई में ब्रांचेस थी, हम्म बड़ा बैंक था, मतलब हमा किस्म की चीज़ है, कमर्शियल बैंक ना। हम्म हाँ। तो वो सब होता रहा, तो मैं वो शुरू में तो आई यूज्ड टू अंडरस्टैंड, इवन लोगों से मिलना, वो रीजनल मैनेजर गोरा तो वो काला तो वो पीला तो वो, वहाँ तो हर तरह के थे ना, मतलब हम्म ज़्यादातर उसमें गुजरा, और डीलिंग तो आती थी, लेकिन वो एक बैंक का स्ट्रक्चर समझ ना, कहाँ से क्या होता है ना, हम्म। किस तरह होता है। तो वो बस वो पीरियड मेरा उसके साथ 20-25 दिन का गुजर ही था, तो उसने कहा आई हैव टू गो, यू हैव टू टेक केयर। तो मैं थोड़ा डरा भी था कि यार ये 1 महीना आपको नहीं हुआ। ड्राइविंग सीट पे बिठा के उतर गया कि आगे चला गाड़ी? हाँ, नहीं, जाना था, मतलब हाँ। उसे। तो कह रहे मैं जा रहा हूँ, तो मैंने कहा ठीक है भाई। तो शायद उसने जो जनरल मैनेजर, कंट्री जनरल मैनेजर थे हमारे, उनका नाम था मिस्टर हार्ड कासिल, वो हम्म बहुत बहुत ही एक हवा थे, मतलब वो। हम्म। हाँ, हर आदमी डरता था उनसे, मतलब। तो उनको भी उसे समझा दिया होगा कि भाई ही नो द जॉब, या जो कुछ भी है, मतलब वो छुट्टी चला गया। हम्म फेडरल कमर्शियल बैंक में, या शायद और भी गोरे, बार्कलेज में भी ऐसे होता था कि वो हर महीने हर चीज जीरो करते हैं, हम्म। बैलेंस शीट, दे डू इट एवरी मंथ। अच्छा।
कि किसका कितना प्रॉफिट हुआ, क्या हुआ, हर चीज को पूरे Deal मंथ close के लिए करते हैं। हाँ हाँ तो मतलब साल की जो बैलेंस क्लोजिंग होती है वो तो होती है, वहाँ ऑलमोस्ट मंथली क्लोजिंग होती है एक तरह। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि उस दौरान में जैसे वो पहली को चला गया तो 30 को मंथ खत्म हो गया, अब उसे 10 दिन बाद आना है और क्लोजिंग हो गई तो रिजल्ट्स आ गए ना। तो नॉर्मली वहाँ बैंक 8 बजे लगते हैं, हम लोग 7:30 पहुंच जाते थे। वो कंट्री जनरल मैनेजर 7 ही बजे पहुंच जाता था। काम कोई नहीं था घर में। 7 7:30 वो आ जाता था, हमसे अच्छा। पहले ही आता था वो। हाँ तो खैर मैं गया अभी 7:30 क्योंकि हम पहुंच जाते थे, तो अभी बैंक तो ओपन नहीं हुआ ना, बेसिकली ट्रेडिंग तो स्टार्ट नहीं हुई है ना, मतलब तो मैं बैठे ही था तो ही केम इनटू माय रूम। अच्छा, वो जो वो हमारी अपनी बिल्डिंग थी पूरी फेडरल कमर्शियल बैंक की, उस पर जो पूरा फ्लोर था उस पे एक ट्रेजरी डिपार्टमेंट था, बोर्ड रूम था, कंट्री जनरल मैनेजर था, और एक पोर्शन उन्होंने रखा था क्योंकि वो कंप्यूटराइज करना था उन्हें, तो आईटी के लिए एक क्वेश्चन मखसूस किया था जो था कोई नहीं, मतलब तो चलता हुआ आया, मैं सामने बैठा हुआ था, इधर आगे खड़ा हुआ जहाँ वो चीफ डीलर की बड़ी कुर्सी रखी होती है ना, उसके पीछे वो आगे खड़ा हुआ और उसने कहा, मिस्टर कुरैशी, देयर इज समथिंग वी आर कंसर्न। तो अब मैं तो कोई जवाब नहीं दिया, मैं मतलब खड़ा हो गया अपनी सीट पे से। तो कहने लुक यू सी वी हैव अ पैटर्न, मंथली पैटर्न, कि ये ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है, मतलब नाउ दिस मंथ इन ट्रेजरी इट्स लाइक दिस। अच्छा इसके पैटर्न तोड़ा है। अच्छा तो जो उसने कहा वो डर गया ना मैं उससे, उसने कहा कि वो आई होप देयर इज नथिंग फिशी। अच्छा हाँ मतलब हर कोई डीलिंग हाँ में तो यही होता है ना, फिशी होता है ना, हाँ हाँ सही है मतलब सही वो है। बहुत जो भी है, लेकिन बहुत खतरनाक वर्ड है फिशी। हाँ हाँ बिल्कुल और क्या। मतलब ऑलरेडी लगा दिया आपने इल्जाम कि आपने कुछ हाँ कर तो नहीं दिया, मतलब हाँ तो मैं सन्नाटे में आ गया, लेकिन मुझे विद इन स्प्लिट सेकंड आई अंडरस्टैंड कि हुआ क्या है, हाँ क्योंकि मैंने तो किया था ना, मतलब ये हाँ तो मुझे जवाब आ गया, मतलब अच्छा तो मैंने कहा, मिस्टर हार्ट कासिल, माय जॉब इज टू पास अ डील टिकट। जो मैं पास करता रहा नहीं, हूँ। डील टिकट, या हाँ बोरो है या लैंड है, या बाय है या सेल है, तो रेट लिखा हुआ है। नीचे बोरो किया है, ऊपर लैंड किया है, प्रॉफिट होगा, ऊपर बोरो किया है, नीचे लैंड किया, लॉस होगा। सस्ता बाय किया है, महंगा सेल किया है, प्रॉफिट होगा, वो क्या अदर, और उसकी प्रोसीड जो है वो आती हैं। हाँ तो मैंने कहा, मैं डील टिकट पास कर दिया, उसके बाद आई एम आउट, हाँ नाउ इट्स बैक ऑफिस अकाउंट ऑडिट। हाँ तो वो तो वहां जाके चेक करें अगर वो गलती है कोई, मैं तो इसमें कुछ कह ही नहीं सकता ना, मैं हाँ तो सही कर है दिया पास। सही है। तो ज्यादा पैसे रिसीव हुए तो प्रॉफिट हुआ है, कम हुआ है तो लॉस हुआ है। हाँ तो कोई जवाब नहीं दिया, मुड़ के चला गया। हाँ खैर वो 2-3 दिन गुजर गए, कोई ऐसी बात नहीं हुई। वो अंदाज, हालांकि वो रोज सुबह आता था, उसकी एक आदत थी, वो सुबह डीलिंग रूम के चक्कर मारते हुए जाता था, सही है। एक स्टैंडर्ड था कोई। हाँ 2 दिन आया नहीं वो, तो मैंने भी अच्छा कहा, नहीं आया तो ऐसे ऐसे नो न्यूज इज गुड न्यूज, शायद ये होगा। तो बहरहाल वो फिर पता लगा कि वो 2 दिन बाद बोर्ड मीटिंग है। हाँ सर वो बोर्ड मीटिंग हो गई, 2 दिन बाद हम घर चले गए, मतलब जो भी था, शाम में बोर्ड मीटिंग खत्म हुई। बोर्ड मीटिंग के दूसरे दिन वही 7:30 बजे हम पहुंच गए हाँ अपने दफ्तर। मैं पहुंचे ही था, वो तो पहले से ही आया हुआ था हाँ मतलब देखिए वहाँ बड़े लोग पहले आते हैं, हाँ मतलब सही हम है। 7:30 आते हैं तो 7:15 आता है, मतलब ये सीखने की बात है जनाब। हमारे तो बैंक अफसरान जो है ये वो। कंट्री जनरल मैनेजर है। जी जी हाँ हम्म। वो आके और आके उसी जगह इत्तेफाक से खड़ा हो, पीछे जहाँ वो बड़ी सी सीट होती है ट्रेजरार की, तो अंदर घुस के उसने सबसे पहले जो कहा ना, उसने कहा, मिस्टर कुरैशी गेट अप। अरे छुट्टी अबे मैंने कहा नौकरी नौकरी गई। मतलब वो जो चल रहा था, मैंने कहा वो हाँ रिजल्ट कुछ आ गया होगा, कुछ गलती हाँ मारी होगी, मैंने जाहिर है गलती होगी, उसे गेट अप। मैंने कुछ भी नहीं कहा, मैं खड़ा हो गया, मतलब हाँ कम हियर। हाँ उसके पास आया, उसके पास आया तो ये कुर्सी है, वो यहाँ खड़ा है, मुझे हाँ यहाँ बोला हाँ है, सिट डाउन। हाँ कहा क्या? सिट डाउन। वो ट्रेजरार की कुर्सी थी, कंट्री ट्रेजरार की। कंट्री ट्रेजर की कुर्सी पे। हाँ, उसका अच्छा सिट डाउन। मैं चकरा गया ना, मैंने कहा यस सर, सिट डाउन।
सिट डाउन हो गया, अब वो खड़ा है, मैं बैठा हूँ। तो उसने कहा मिस्टर कुरैशी कॉन्ग्रेचुलेशन, मबरूक, वो करते मबरूक, हाँ, गोरे भी मबरूक। मबरूक बोलते थे, मबरूक, यू आर अ कंट्री ट्रेजर नाउ। कंट्री ट्रेजर, ये भी वही हबीबा वाली स्टोरी लग रही है। हाँ तब, हाँ खड़े क्यों हो? आप पीछे बैठ जाओ ना, पीछे बैठो, काउंटर के तो सब मैं जाओ। कंट्री ट्रेजर फ्रॉम टुडे। अच्छा, उसने कहा द बोर्ड इज वेरी हैप्पी, आई पुट योर फाइल, मतलब बोर्ड मीटिंग में बोर्ड यूनानिमसली सेड के मिस्टर कुरैशी विल बी द कंट्री ट्रेजर ऑफ फेडरल कमर्शियल बैंक। सिर्फ 1 महीने की प्रोग्रेस देख के सीमानों में